सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 23। ओम साईनाथाय नमः। योग और प्यास। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। विशु जी का हैजा निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के ही चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में विश्वास ईश्वर को दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा का अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल अहंक हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना हमें ज्ञात है कि किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि का है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वह अज्ञान और बुद्ध जीवों के निर्मित स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्यास। एक समय कोई एक भाग्यशाली नाना साहेब भोगाभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह वैवाहिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यही साईं बाबा की कृपा प्राप्त हुई तो उसने अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि ये कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति उसे ऐसे खाना चाहिए, उसे ही खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों के से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्पक्ष भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उसने उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा की संपर्श से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमांड पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों की बुद्धि है। एक शरीर में तो दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपनी बुद्ध अवस्था से श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु
यदि हिरण्यकप हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें उनके बंधन मुक्त कर दे, तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही है। गत अध्याय में इस प्रकार श्री मीरकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्होंने उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृत्त अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस डाला। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वह अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रदन करने लगी कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विरोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं का योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा, अपने विरोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वह झिझकने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतिकन बमन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उल्लंघन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र संघाओं और आश्रयदाता है, और जब भी वह इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा की तो ही छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य सुरक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा ये कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और ना शयन करें। कहने की है कि आदेशों का अक्षरश पालन किया गया और थोड़े समय ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस प्रकार में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस शाम और उसके विष के लिए ही ये आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने ना किसी मंत्र का मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना है तो केवल ही साईं बाबा की शरणों हृदय में ध्यान करो। हैजा महामारी एक बार शिरडी विषुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को मुखिया और पंचों द्वारा दंड किया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि ये सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेश की कोई चिंता नहीं की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आए। सबको ज्ञात था कि
गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उसे गाड़ी वाले को भगाने लगे। ये समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वह स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूचपाट तक भी ना कर सका। यथार्थ में उन्हें धूनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धूनी का चैतन्य रखा। बाबा की धूनी दिन रात प्रज्वलित रहती और इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी और उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल के भी ले जा सकते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा को संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी की प्रति घृणा का या शत्रुता की भावना नहीं थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया था। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा ने भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा के आदर किया करते थे, इस कारण वह सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। पहले वह ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाने अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वह 10 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके समय 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने आदर करते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वह राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरे चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा था तो था, परंतु उसके कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वह साड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और उनके जीवन में ही बलकृत जाने ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी तो वह बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और ये सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेंटा, कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की परीक्षा करने लगे। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरी की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य संदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं।
हमें ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित। निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में ही तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ से ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों की प्रकार का वर्णन कर श्री हेमांड पंत ये अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मनाकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं वे जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह अपनी आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। स्वभाव का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उस पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध की चर्चा करेंगे। श्री सतगुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।